अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पाकिस्तान में आए हुए हैं और इस वक्त पहले कराची में एक हफ़्ता गुजारा, अब लाहौर में हैं। और इस दौरान एक मुख्तसर सा एक उनका इंटरव्यू था जो किसी खातून सहाफ़ी को दिया था। उसमें उन्होंने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने एक बात की। उस बात को लेकर मीडिया के कुछ लोग जैसे इक़रारुल हसन और मुबश्शिर लुकमान और कुछ दीगर लोगों ने बहुत शोर शराबा किया है। बयान उनका ये था, जिसका खुलासा ये है कि कोई आदमी जब किसी गैर महरम औरत को 20 मिनट या 30 मिनट तक मुसलसल उसके चेहरे की तरफ देखता रहे, वो मेकअप में हो फुल, और उसकी तरफ देखता रहे और उसके अंदर कोई हलचल न मचे या उसके अंदर कोई ख्यालात उसको ना आए, तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपना इलाज करवाने के लिए कि वो उसके अंदर कोई ख़राबी है। ये उनका बयान था। और इस बयान का जो मेन मकसद था वो ये था कि गैर महरम औरत को देखना बिला ज़रूरत, उसके चेहरे की तरफ देखना और मुसलसल देखते रहना, ये इसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती। शरीयत ने इससे मना किया है। लिहाजा उसकी मना करने की वजह यह है कि जब इंसान किसी गैर महरम औरत को देखता है और मुसलसल देखता रहता है, उसके साथ गुफ्तगू करता है, बार बार करता है, तो एक फितरी तौर पर इंसान के अंदर ख्यालात पैदा होते हैं और एक हलचल इंसान के अंदर मचती है। तो ये बयान उन्होंने जो दिया, पहले तो हमें ये समझना चाहिए ये बयान, उनकी ये बात किसके लिए है। क्या उनकी ये बात फरिश्तों के लिए है? नहीं, उनकी ये बात उन्होंने फरिश्तों के लिए ये बात नहीं की, क्योंकि फरिश्तों के अंदर इस तरह का मादा अल्लाह ताला ने रखा ही नहीं है। तो ये बात उन लोगों के लिए है जो इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं, इंसान हैं। और फिर इंसानों में से जो मर्द हैं और मर्दों में से भी जो सेहतमंद हैं, ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो जिसके अंदर इस तरह की कोई बात होती नहीं है तो फिर वो सेहतमंद नहीं है, ठीक है ना, वो अपना इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जाए। तो अब इस पर जिन लोगों ने शोर शराबा किया है, तो दो ही बातें हो सकती हैं। या तो वो अपने आप को फरिश्ता समझते हैं कि वो फरिश्ते हैं, वो इंसान नहीं है, और या फिर उनके अंदर वो वाली बात नहीं है कि जिसकी वजह से डॉक्टर साहब ने कहा कि उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो उनको चले जाना चाहिए डॉक्टर के पास। तो इसलिए वो एतराज़ कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर साहब एक बहुत अजीम शख्सियत हैं, ठीक है। जिस वक्त वो पाकिस्तान आए तो बहुत सारे लोग जैसे इक़रारुल हसन और मुबश्शिर लुकमान और जैसे बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि हम उनका इंटरव्यू कर लें, हमारी उनके साथ तस्वीर आ जाए, सेल्फी आ जाए, हमारी उनके साथ वीडियो आ जाए, हमारे चैनल पर वीडियो आ जाए, व्यू मिल जाए हमें। तो इसलिए वो कोशिश करते रहे कि हमें डॉक्टर साहब का हमें इंटरव्यू लेने का मौका मिले। डॉक्टर साहब का जो आना है, ज़ाहिर है वो कोई इनकी तरह ये छोटे छोटे जो इक़रारुल हसन और ये वो जो बेनकाब हुए हैं इस अपनी वीडियोस बनाकर उस तरह की एतराज़ करके, इस तरह के लोग जो है ना, डॉक्टर साहब इनकी तरह तो नहीं है। डॉक्टर साहब तो एक अजीम शख्सियत है, उनका हर काम एक शेड्यूल होता है, उसका एक टाइम होता है। अब वो पाकिस्तान ऐसे तो नहीं हुआ कि बैग उठाया और जहाज़ में बैठे और पाकिस्तान आ गए, नहीं। उसके लिए बहुत लंबी प्लानिंग की गई, कई महीने प्लानिंग की गई। और उसके जब पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दावत मिली, तो उसके बाद भी वो फ़ौरन नहीं आए, बल्कि उसके पूरा एक प्लान बनाया कि पाकिस्तान में कितने दिन रहना है। तो जहाज़ जब कराची इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेगा, वहाँ से कहाँ जाना है, वहाँ से कहाँ जाना है, पूरा उसका शेड्यूल बना हुआ है, एक एक मिनट का शेड्यूल बना हुआ है। अब जाहिर है उस पूरे शेड्यूल के अंदर ये चीज़ें तो शामिल नहीं है कि हमने जो है साफ़ियों को इंटरव्यू देने हैं, मुबश्शिर लुकमान को, इक़रारुल हसन को या दीगरों को। शेड्यूल तो उनका अपना दीनी दावत के हिसाब से बना हुआ है। अब उसके दरमियान में अगर कोई वक्त बच जाता है, मसलन किस चीज़ का प्रोग्राम उनका शेड्यूल के अंदर 1 घंटे का है, तो कभी ऐसा हो जाता है कि वो 1 घंटा 10 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट ज़्यादा भी लग जाते हैं। और कभी ऐसा हो जाता है कि 1 घंटे का शेड्यूल था, लेकिन उसमें वो 15 मिनट पहले ख़त्म हो गया। अब ये जो बीच के 15 मिनट बच जाते हैं, इसमें फिर वो डॉक्टर साहब लोगों को इंटरव्यू भी दे देते हैं। यही वजह है कि हम देखते हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर और बड़े बड़े सहाफ़ी जिनको उन्होंने इंटरव्यू दिए, वो बिल्कुल मुख्तसर इंटरव्यू, यानी वो 40 मिनट का या 1 घंटे का इंटरव्यू कोई भी नहीं है। किसी को आपने 15 मिनट का इंटरव्यू दिया, देखिए वो मैसेज टीवी के जो हैं उनका कितना बड़ा चैनल है और कितने बड़े बड़े वो इंटरव्यू करते हैं लोगों की, 1-1 घंटे के इंटरव्यू करते हैं। लेकिन उनके साथ डॉक्टर साहब का जो इंटरव्यू है वो सिर्फ 3-4 मिनट का इंटरव्यू है। और इस तरह के एक और यूट्यूबर हैं, उनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, डॉक्टर साहब का उसके साथ इंटरव्यू है सिर्फ 1-2 मिनट का। तो ये 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट जो इंटरव्यू हो रहे हैं डॉक्टर साहब के, ये उस टाइम शेड्यूल के अंदर से जो 2-4 मिनट निकल जाते हैं उसमें होते हैं। अब मुबश्शिर लुकमान और इक़रारुल हसन और इस तरह कुछ दीगर जो लोग हैं, उनके साथ मसला ये है कि वो इस इंतज़ार में बैठे हुए थे कि हम कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं, हम कोई बहुत बड़ी चीज़ हैं, तो डॉक्टर साहब आएंगे तो हमें वो इंटरव्यू देते हुए अपना एजाज़ समझेंगे। भाई तुम्हारी क्या औकात है, तुम जो है ना डॉक्टर साहब के जूतों के साथ जो मट्टी लगती है, मट्टी भी क्या गोबर लगती है, तुम्हारी उतनी भी औकात नहीं है, ठीक है ना, उनके सामने जिस तरह की तुमने हरकत की है।
اور جس طرح کی تم حرکتیں کرتے ہو، جو ہے پیسے لے کر پورے پلاننگ کر کے، جو تمہارے انٹرویو بھی اس طرح کے انٹرویو ہوتے ہیں، اور پیسے کی خاطر تم جو ہے وہ اپنی ماں بہن بھی بھیج دیتے، تو تمہاری یہ اوقات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور تم ڈاکٹر صاحب کیا سمجھ رہے تھے کہ کوئی ڈاکٹر صاحب آئیں گے اور تمہیں جو ہے وہ تم انٹرویو دیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے بڑی کوشش کی، انہوں نے یعنی اقرار الحسن نے، مبشر لقمان نے، کہ ہمیں ٹائم مل جائے. پہلے وہ پورے انٹرویو کی کوشش کی، وہ اس میں ناکام ہوئے، تو پھر 10 منٹ کا انٹرویو کے لیے ٹائم مل جائے. تو ان سے یہی کہا گیا کہ بھئی ٹائم تو نہیں ہے، ہاں آؤ ڈاکٹر صاحب کے لیکچر میں بیٹھو، اس میں آگے پیچھے کوئی 2-4 منٹ بچ گئے تو اس میں آپ انٹرویو کر سکتے ہو، سوال کر سکتے ہو، لیکن کوئی تمہیں دیا نہیں جا سکتا پورا کہ تمہیں پہلے بتا دیا جائے کہ فلان ٹائم پہ آ کے تم انٹرویو کر سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس بات کی اصل میں ان کو تکلیف ہے اور یہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں. اور غصہ بھی چلے نکالنا ہے تو کسی ایسی بات میں نکالیں جو کوئی ویلڈ بات ہو، کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہو. ایک ایسی بات پر آپ کو غصہ نکال رہے ہیں کہ جو انہوں نے شریعت کی ایک بات کی ہے، شریعت کے ایک مسئلے کو سمجھانے کی بات کی ہے. تو اس طرح کا اعتراض کر کے تم نے اپنے آپ کو بے نقاب کیا، تم نے اپنی گندی ذہنیت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا، ٹھیک ہے نا؟ کہ تم ہر وقت جس طرح غیر محرم عورتوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ تمہارا انٹریکشن رہتی ہے، ان کے ساتھ چلنا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، تو اس میں تمہاری وہ حس جو ہے وہ مر چکی ہے. تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ شریعت کا تقاضا کیا ہے، شریعت کا مسئلہ کیا ہے. تو تم نے اعتراض ڈاکٹر ذاکر نائک پہ نہیں کیا، تم نے اعتراض دین پر کیا ہے، اسلام پر کیا ہے. اور اس سے تم بالکل بے نقاب ہو چکے ہو کہ تمہاری وہ ساری باتیں کہ تم بڑے اسلام کے دعوے دار بنتے ہو، جی اسلام کے یہ وہ حق خطیب والا معاملہ، یہ وہ سارا میں نے پہلے دن ویڈیو بنائی تھی، وہ حق خطیب والے معاملے پر میں نے پہلے دن ویڈیو بنائی تھی اقرار الحسن کے بارے میں. جب یہ مسئلہ شروع ہوا کہ اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ سارا مسئلہ اقرار الحسن کا یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ حق خطیب کے معاملات خراب ہیں، جو بھی ہے دین کے خلاف اس کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اقرار الحسن کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ یہ دین کی خدمت نہیں کر رہا، یعنی اس جذبے سے نہیں کر رہا کہ میں کوئی دین کی خدمت کر رہا ہوں. یہ صرف پیسے کا معاملہ ہے. ان کا بلیک میلر ہیں یہ سارے، جس طرح یہ ساری زندگی کرتا رہا ہے کہ چھاپے جو مارنا، اس کا جو سریام پروگرام ہوتا تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے غریب جو لوگ ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے جو بیٹھے ہوتے تھے، ان کے ساتھ تو اس کے اوریجنل پروگرام ہوتے تھے، لیکن جو بڑی مچھلی آتی تھی تو اس کے ساتھ یہ پلاننگ کرتے تھے اور اس سے پہلے ڈیمانڈ رکھتے تھے کہ ہم نے تمہاری ویڈیو بنا لی ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنے پیسے دے دو، اتنے کروڑ دے دو، اتنے لاکھ دے دو. وہ اگر مل جاتے تو وہ پروگرام جو ریکارڈ ہوا ہوتا تھا وہ بند ہو جاتا تھا یا ویڈیو ساری غائب ہو جاتی تھی. نہیں تو یہاں پر بھی معاملہ اقرار الحسن کا یہی تھا کہ حق خطیب سے اربوں روپے، چونکہ وہ ارب پتی ہے تو یہاں پر اربوں روپے اتنی بڑی ڈیمانڈ اس سے کر لی تھی کہ اس کے لیے شاید دینا مشکل تھا یا وہ نہیں دینا چاہتا تھا. تو یہ سارا پھر اس نے یہ کام کیا. ورنہ اگر حقیقت میں یہ دین کے خیر خواہ ہوتے تو یہاں پر آ کر ایک دین کے مسئلے میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بیان کیا اقرار الحسن اس پر کبھی بھی اعتراض نہ کرتا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.